नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त है बड़ी बहस का। धर्मांतरण के मुद्दे पर आज सरकार की तरफ से एक अहम बयान आया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने आज कहा कि धर्मांतरण का मसला राज्य सरकार का विषय है और उससे केंद्र सरकार का कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर धर्मांतरण के मुद्दे पर कोई गलत करता है तो राज्य सरकार उसके खिलाफ जरूरी कार्रवाई करे। सरकार की सफाई के बाद अब ये सवाल उठता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों अड़ा हुआ है। इस सवाल के तमाम पहलुओं की पड़ताल से पहले देखते हैं कि वेंकैया नायडू ने आज क्या कहा। As far as the government is concerned, the government has no agenda of Gar Wapasi. The BJP has no agenda of Gar Wapasi. It is by different Hindu community. They have their own thinking. Christian community, they have their own thinking. Muslim community, they have their own thinking. मोदी सरकार और बीजेपी को विवादास्पद धर्मांतरण के मुद्दे से अलग करते हुए वेंकैया नायडू ने ये कह दिया कि अगर धर्मांतरण के मुद्दे पर कुछ गलत हो रहा है तो राज्य सरकार कार्रवाई करे, क्योंकि धर्मांतरण से केंद्र का कुछ लेना देना नहीं है। My point is, if somebody violates the law, law must take its own course and the state government must take action. Our government do not have any agenda. Our agenda is on religion. Our agenda is development and speedy disposal of the people's problems and then good governance. That is my agenda. वेंकैया के इस बयान का लबोलुआब ये है कि धर्मांतरण के मुद्दे पर जो कुछ करना है वो राज्य सरकारों को करना है। दरअसल धर्मांतरण को लेकर कोई केंद्रीय कानून नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 25 भारतीय नागरिकों को अपनी आस्था के अनुरूप धर्म चुनने और उसके प्रचार प्रसार का अधिकार देता है, लेकिन संविधान में जबरदस्ती या बह फुसलाकर किए गए धर्मांतरण पर रोक है। आईपीसी की धारा 295A और 298 के तहत जबरन या धोखे से या फिर लालच से धर्मांतरण के मामले में 1 साल तक की सजा का प्रावधान है। अब मोदी सरकार धर्मांतरण की संवैधानिक स्थिति का हवाला देते हुए संसद में विपक्ष के हंगामे को गलत बता रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि धर्मांतरण में जुटे हिंदू संगठन और मोदी सरकार में कोई फर्क नहीं है। The government has no role in conversion or in reconversion. आपने खुद ही बोला कि एक मंत्री होते हुए आपने क्या कहा? I am proud of RSS. I am proud of. That is No. Listen to me. It means that you are sharing their view. How can we expect from you a justice? मोदी सरकार को घेरने के लिए दिल्ली में जुटे लालू और मुलायम जैसे नेता तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी सरकार धर्मांतरण के मुद्दे पर साजिश कर रही है। धर्म परिवर्तन करा रहा, फेल हो गया ऐसा, इसलिए डाइवर्ट कर रहा दूसरी तरफ, दंगा कराना चाहता। ये षड्यंत्र हो रहा। तो पूरी खबर है कि आगरा से शुरुआत करके एक के 5,000 नए लड़कों को तैयार किया है कि जो आगरा में हुआ उसी तरह हिंदुस्तान के चारों तरफ करा देना चाहिए। तो अब सरकार की तरफ से सफाई इस पर दी जा चुकी है। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने साफ तौर पर कह दिया है सरकार और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। सवाल यह है कि अब भी विपक्ष अपने स्टैंड पर क्यों अड़ा हुआ है। तो बड़े सवाल एबीपी न्यूज के, सरकार की सफाई के बाद भी अपने अड़ियल रवैये पर क्यों बना हुआ है विपक्ष। कार्यवाही ठप होने से नुकसान की भरपाई कैसे होगी, ये भरपाई कौन करेगा। जो बिल अटके हुए हैं उसको लेकर जनता के प्रति जवाबदेह कौन होगा, तो ये अहम सवाल है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। आपको बता दें हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अबू आजमी साहब इस चर्चा में मौजूद हैं, मेरे सहयोगी विजय विद्रोही और कुछ और खास मेहमान। बीजेपी सीपीआई से अतुल अंजान साहब, बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ आगे इस चर्चा में जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले अबू आजमी साहब, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि ना तो बीजेपी और ना ही मोदी सरकार का धर्मांतरण के इस मुद्दे से कोई लेना देना है। ये तमाम अलग अलग संगठन हैं जिनका अपना काम है, वो कर रहे हैं उसको। राज्य सरकार इस पर नकेल कसे जिस राज्य में ये हो रहा है। अब विपक्ष को क्या समस्या है? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो सब के सब इन्हीं जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उन्हीं के लोग हैं, उनके एमपी हैं, उनके मिनिस्टर हैं। और जिसके इशारे पर बीजेपी चलती है, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, ये सारे लोग मिल करके कहीं न कहीं कोई न कोई रोजाना एक ऐसा बयान देता है जिससे इस मुल्क का रहने वाला अकलियत का जो कमजोर है उसके अंदर एक डर, एक खौफ पैदा किया जा रहा है। और ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ एक्शन करे और ये लोग जो है पूरी तादाद में सड़क पर उतर करके उधमबाजी करें। और जब देखिए एक देश नहीं, लेकिन अबू आजमी साहब, ये तो संविधान के हिसाब से है ना बात। संविधान में केंद्र में तो कोई कानून है नहीं धर्मांतरण
धर्मांतरण को रोकने के लिए राज्य सरकार को ही कार्रवाई करनी है। तो अगर केरल में इस तरह की कोई घटना होती है, आगरा में घटना सामने आती है, तो आगरा में फिर समाजवादी पार्टी की जो सरकार है यानी आपकी सरकार, वो करे वहां पर कार्रवाई। और इसी तरह से जब केरल में होता है तो वहां कांग्रेस की सरकार करे। तो उसमें मोदी सरकार पर निशाना साधना, सदन नहीं चलने देना, इसका क्या मतलब? नहीं, सरकार तो कार्रवाई कर रही है, लेकिन मोदी सरकार के लोग जो बार बार इस बात को उठा रहे हैं, तो मोदी सरकार क्यों नहीं उन पे कार्रवाई करती है? और जो लोग गलत संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं उनको पार्टी से क्यों नहीं निष्कासित करते, उनको सजाएं क्यों नहीं देते? ये लोग जो हैं, जो अकलियत जो दबी कुचली है, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है, उनके अंदर डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। और ये बिल्कुल सच है कि ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कहीं न कहीं राज्य सरकारें थोड़ी कार्रवाई करें और इनको लेकर के ये लोग बहुत बड़ी उधमबाजी देश में करें और बड़ी बड़ी रैथ यात्राएं निकालें और जाकर के अकलियत को और समाज के दबे कुछ लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में इन लोगों ने किया। ये हो रहा है। ठीक है, चलिए अहम बात आप कह रहे हैं अबू आजमी साहब। आप मेरे साथ बीजेपी से सुधांशु त्रिवेदी जी जुड़ गए हैं और आरएसएस से संदीप महापात्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैं आपके सवाल को उनके पास ले जाना चाहूंगी। सुधांशु त्रिवेदी जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल आज ये है कि देश में आप लोगों की सरकार है, पूर्ण बहुमत के साथ ये सरकार आई है। क्या सरकार की तरफ से सिर्फ इतना कहने से होता है कि देखिए हमारी सीधी सीधी कोई भूमिका नहीं है धर्मांतरण में, बाकी अलग अलग संगठन हैं वो करते रहते हैं अपना काम, उससे अब क्या लेना देना केंद्र सरकार का? देखिए, धर्मांतरण पर हमारी सरकार ने सिर्फ इतना ही नहीं बोला है कि आप कहें कि पल्ला झाड़ने का काम किया है। इस धर्मांतरण के 3 पक्ष हैं, एक नैतिक है, एक राजनीतिक है और एक संवैधानिक है। नैतिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम किसी भी प्रकार के धर्मांतरण के विरुद्ध में हैं और हम आज से नहीं है विरोध में। किसी भी प्रकार का धर्मांतरण दबाव प्रभाव में ना हो और यदि हो रहा है तो उसकी जांच सुनिश्चित करने के बाद हो, यह हमारा मानना 1954 से आज तक है। और यह सिर्फ हमारा मानना नहीं है, भिन्न भिन्न राज्यों की राजनीतिक सरकारें जो गैर भाजपा दलों की थी, 1954 और 56 की मध्य प्रदेश की सरकार हो जो कांग्रेस की सरकार थी, 1967 में उड़ीसा की सरकार जिसने धर्मांतरण विरोधी नियम बनाया वो कांग्रेस की सरकार थी, चाहे 1977 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट हो जिसने साफ किया कि प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, कन्वर्जन ऑफ रिलीजन का अधिकार नहीं देता, 1983 की मीनाक्षीपुरम की घटना जिसमें इंदिरा गांधी ने हस्तक्षेप किया जब बहुत सारे दलित मुस्लिम बन गए थे, 1991 में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। सवाल तो पूछा जाएगा आपकी सरकार से कि आज जो धर्मांतरण के मामले एक करके सामने आ रहे हैं और उन पर जो बयान आ रहे हैं, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, हमारा 60 साल से कंसिस्टेंट स्टैंड था, हमारा स्टैंड कभी नहीं बदला। हाँ, मैं बोल रहा हूं, हमने कभी स्टैंड बदला नहीं। स्टैंड तो आपने बदला। हमने कहा चलिए पूरा डिस्कशन करिए, विस्तार से संसद में डिस्कशन करिए, प्रभावी संवैधानिक उपकरण लाइए इसको रोकने के लिए, विस्तार से डिस्कशन होगा तो प्रधानमंत्री भी जवाब देंगे। अब देखिए साहब, समस्या ये आ रही है कि हम डिस्कशन भी नहीं करेंगे, हम पूरी घटना के विस्तार में हमारे पहले कोई भी स्टैंड रहे हूं वो भी अब नहीं मानेंगे। क्यों चुप है? हम सर्वोच्च न्यायालय का इंटरप्रिटेशन भी नहीं मानेंगे। हमको सिर्फ इस समय एक घटना के ऊपर और आप प्रतिक्रिया दे दीजिए। जब प्रधानमंत्री इससे पहले बोले उसके बाद क्या वो विपक्ष मान गया? साध्वी निरंजन ज्योति के अवसर पर प्रधानमंत्री ने, देखिए प्रधानमंत्री ने साध्वी निरंजन ज्योति के मुद्दे पर बोला, उसके बाद भी क्या विपक्ष मान गया? मूल उद्देश्य विपक्ष की मंशा वातावरण को दूषित करने की है, इस विषय को बड़ा वितंडावाद बनाने की है। वो प्रधानमंत्री के बयान से संतुष्ट होने वाले नहीं। हम तो कह रहे हैं विस्तार से चर्चा करो ना, पूरे सदन में विस्तार से चर्चा करिए, एक एक बिंदु के ऊपर जो कुछ इस देश में हुआ है और कैसे रोका जा सकता है फ्यूचर में। इसके लिए क्यों नहीं तैयार हैं आप? ठीक है, चलिए मैं उस पर अबू आजमी साहब का जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ और खास मेहमान हैं। संदीप महापात्रा जी आरएसएस से हमारे साथ है। संदीप महापात्रा जी, सरकार ने तो आज साफ कर दिया, ये घर वापसी कह ले, आप इसको धर्मांतरण कह ले, जो भी कह ले, इससे केंद्र और बीजेपी इत्तेफाक नहीं रखते, उनको ना निशाने पर ले विपक्ष। अगर कुछ कहना है तो सीधे सीधे फिर आरएसएस को और जो हिंदुवादी संगठन है उन्हें कहे। देखिए, मेरा ये मानना है कि केंद्र सरकार ने जो कहा है वो बीजेपी या केंद्र सरकार के नीतिगत जो निर्णय है अलग बात है, लेकिन संघ ने जो बात किया है ये पहली बार ये बात नहीं कह रहे हम लोग। ये पिछले कई सालों से इस तरह से कई बातें हो रही है और जब भी इस तरह की बातें होती है लोग यहाँ पे डिबेट करना नहीं चाहते हैं, केवल एक भावनात्मक पहलू बना के ये कहना जी कि कन्वर्जन के हम विरोधी हैं। अब देखिए तो क्या हो रहा है कन्वर्जन के तहत। जैसे 1977 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, सुप्रीम कोर्ट के मध्य प्रदेश के जो आइन बने थे, उड़ीसा के जो कानून बने थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि कन्वर्जन का ये मतलब नहीं है कि भैया आपको खुली छूट दे दी जाए, और कन्वर्जन कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है और हमारे पास आइनगत दृष्टि से, कानूनन दृष्टि से इस पे एक हमारे पास एक उदाहरण है, और सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया कि भाई ये मौलिक अधिकार नहीं है, बाकी राज्य भी इसके ऊपर कर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, आपको धर्म की प्रचार की छूट देता है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये मौलिक अधिकार नहीं है, इसका धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता, यही कहा है ना। नहीं, मौलिक अधिकार नहीं होने का कारण ये है कि भैया आप इस पे कानून बना सकते हैं, इस पे आप कानून लाइए। तो कानून क्यों नहीं बनाती है मोदी सरकार? तो उसी के लिए तो हम डिबेट करना चाहते हैं। आप लोग भाग रहे हैं। कौन भाग रहा है? आप डिबेट में ज्वाइन करिए। कौन भाग रहा है? 10 दिन पहले जो वेंकैया नायडू कह रहे थे कि बचपन से हम चाह रहे हैं कि कानून बने, जो जेटली कह रहे थे कि पूरी तरह से हर तरह के धर्मांतरण पर रोक का कानून बनना चाहिए या फिर जबरन धर्मांतरण पर रोक का कानून बनना चाहिए, अब उनकी भाषा बदली हुई है। नहीं, अब वो कह रहे हैं कि लार्जर कंसेंसस होगा, सब लोग तैयार होंगे, लेकिन संविधान में व्यवस्था, अब वही जो विपक्ष बात कर रहा था वही बात अब बीजेपी कर रही है कि संविधान में व्यवस्था है। कन्वर्जन हो रहा है, जिस तरह से आप लोगों को प्रलोभित कर रहे हैं, जिस तरह से फ्रॉड के माध्यम से लोगों को आप कन्वर्ट कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। इस पे आप डिबेट करिए। नहीं, लेकिन आप समझ रहे हैं वो 295A के तहत है ना, एक साल की सजा का प्रावधान। आपके एक के बाद सजा अलग बात है, लेकिन आप कन्वर्जन के ऊपर, आप लॉ के ऊपर डिबेट करिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच ठन गई है, देश के विकास के लिए जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, और ऐसे में वीएचपी से हमारे साथ विजय शंकर जी मौजूद है। विजय शंकर जी, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत संक्षेप में मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये विकास की गाड़ी को आप पटरी से क्यों उतार रहे हैं इस तरह के काम करके? विश्व हिंदू परिषद ने विकास की गाड़ी को कहां से उतारा है? ये लोग जो संसद में रोज हंगामा मचाते हैं और विकास की बात आते ही विकास की बात आते ही हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। और ये जो नया काम हो रहा है, क्या वर्षों से ये काम हो रहा है, और जो लोग हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम हिंदू धर्म में आना चाहते हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। अभी कोई खास वजह है विजय जी, कोई खास वजह है विजय शंकर जी कि आप लोगों की आवाज अब ज्यादा बुलंद हो रही है? आपने कहा तो हमेशा से होता है काम, लेकिन आप बढ़ चढ़ के अब मिशन, टारगेट, रेट कार्ड दिखा रहे हैं, तो क्या मोदी सरकार के आने के बाद ये नए सुर सामने आए हैं? नहीं, ये इसके पहले कब से ये कार्यक्रम हो रहे हैं, ये कांग्रेस के समय भी होते रहे हैं और ये लगातार होते आ रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है। ये केवल नई बात ये हो गई है कि ये इस मोदी जी के सरकार के समय ये मीडिया के सामने आ गया है, ये संसद में हंगामा होना शुरू हो गया है, केवल ये नया काम हो गया है। ठीक है, तो सवाल यहाँ पर यही है कि बाकी सब बातों को अगर दरकिनार भी करें तो विकास के एजेंडे के साथ आई मोदी सरकार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, और सबसे बड़ा सवाल ये कि विपक्ष क्या इसी तरह अड़ा रहेगा अपने रवैये पर, अब जब सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया? इस पर आगे चर्चा करेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की सफाई के बाद भी विपक्ष अपने रवैये पर क्यों अड़ा हुआ है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। सीपीआई से अतुल अंजान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल अंजान जी, अब सवाल ये उठ रहा है कि जब सरकार ने अपनी बात इस पर रख दी है, उसके बाद विपक्ष को क्या दिक्कत है? अब देश हित में संसद भी चल पाएगी या नहीं? संसद नहीं चल पाएगी नेहा जी, जब सरकार की ही इच्छा संसद चलाने की न हो, जब प्रधानमंत्री ही विष कन्याओं को ये कहेंगे कि संसद के बाहर बयान दे, साध्वी के नाम पर विष भरा वक्तव्य दे रहे हैं, बाल योगी बन करके आदित्यनाथ जिस तरह के बयान दे रहे हैं, महिला मर्दनाधिकारी वो जो साक्षी है वो जिस तरह के बयान महात्मा गांधी के सिलसिले में दे रहा है, तो उसमें आप क्या समझते हैं कि उसकी असर संसद में नहीं होगी? अगर सत्तारूढ़ दल के लोग बाहर इस तरह के बयान देंगे तो उसकी प्रतिध्वनि अगर संसद में न सुनाई पड़े नहीं, तो लेकिन गलत अतुल जी, है। वो और अगर प्रतिध्वनि कब तक सुनाई देगी? क्योंकि लगातार सरकार इस मुद्दे पर कह रही है आप चर्चा करा लीजिए, गृह मंत्री इस पर जवाब दे देंगे, कानून बनाने की एक वक्त में बात हुई, तो फिर दिक्कत क्या है? कहीं तो गतिरोध तोड़ना पड़ेगा। अतुल जी से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन उन्होंने जो बात कही, सुधांशु जी आप उसका जवाब देना चाहेंगे? वो कह रहे हैं बाहर इतना कुछ हो रहा है सरकार के। मैं आती हूँ सुधांशु जी आपके पास। अतुल जी फिर जुड़ गए हमारे साथ। जी अतुल जी, बात पूरी कीजिए। गतिरोध कहीं तो खत्म होगा, आप यूं ही अड़े रहेंगे तो जनहित से जुड़े बिल जो हैं उनका क्या होगा? उनसे संपर्क फिर से नहीं हम साध पा रहे हैं, कोशिश करेंगे फिर से जोड़ने की उन्हें अपने साथ। सुधांशु जी, लेकिन अतुल जी ने जो बात उठाई, उन्होंने कहा सरकार के मंत्री इस तरह के बयान दे रहे हैं, कई संगठन इस तरह के काम कर रहे हैं, और जो जनता जहां पर जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है संसद में, वहां ये मुद्दे नहीं उठेंगे तो कहां उठेंगे? देखिए, अतुल जी ने जो बात कही उसमें अर्ध सत्य है। जो बातें हमारे जिन जिन नेता ने कही है, पार्टी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के द्वारा
उनको पूरी तरीके से खंडन किया जा चुका है और तमाम नेताओं ने कुछ ने साफ साफ सदन के पटल पर माफी तक मांग ली है, खेद व्यक्त कर दिया, अपना बयान वापस ले लिया। फिर भी यह मुद्दा बना रहता है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, अरे भाई उनकी पार्टी के तो केरल के नेता ने यह तक बोला था कि 70 के दशक में हमने हत्याएं करवाई। उनकी पार्टी के सीनियर नेता ने बोला। कितना बवाल मचाया उनकी पार्टी के लोगों ने। मैं एक सिंपल सी बात कहूं कि यहां समस्या जानते हैं क्या है? धर्मांतरण के विषय के यथार्थ को कोई डिस्कस करने को तैयार नहीं। 1954 में नियोगी कमीशन की रिपोर्ट से लेके अभी 77 के सर्वोच्च न्यायालय के जजमेंट से लेके अभी पोप आए थे कुछ साल पहले भारत में, जब पोप ने सेंटेंस बोला था, फर्स्ट मिलेनियम वॉज फॉर यूरोप, सेकेंड मिलेनियम वॉज फॉर अफ्रीका, थर्ड मिलेनियम इज फॉर एशिया, और उसके बाद उड़ीसा में हजारों की संख्या में आदिवासी ईसाई बने। क्या यह स्वतः प्रेरित था? अच्छा, एक बात बताइए सुधांशु जी, इसके बाद मैं अबू आजमी साहब के पास जाऊंगी। आप भी वही कह रहे हैं कि कन्वर्जन जो है ये सत्य है, ये धर्मांतरण होता रहा है भारत में, कांग्रेस के जमाने में भी हुआ। जब यूपीए मोदी सरकार के आने के बाद ये सुर इतने तेज क्यों हो गए करवाई है, तब ये मुद्दा क्यों नहीं बना था? तो विषय क्या है कि विषय वितंडावाद। आपकी सरकार आने के बाद हिंदूवादी संगठनों के सुर इतने ऊंचे क्यों हो गए हैं? इसको लेकर उम्मीद कर रही है ना विश्व हिंदू परिषद। देखिए, विश्व हिंदू परिषद के स्वर नहीं बदले हैं। एक्चुअली में सत्ता में आने के बाद संघ और विश्व हिंदू परिषद की गतिविधियों पर एक विशेष प्रकार की नजर हो गई है और एक विशेष प्रकार का इंटरप्रिटेशन हो गया। जैसे संघ सदैव से कहता था कि भारत में सभी रहने वाले हिंदू हैं, मगर आज वो एक विषय बन गया। ये तो संघ के आप जितने चलिए मैं आपसे आगे ये पूछना चाहूंगा सुधांशु जी, आपको नहीं लगता आपकी आज आप जहरीले बन गए हैं, आज आप कुछ कह रहे हैं? आज आप जहरीले बन गए हैं, आज आप तक्षक नाग बन गए हैं, आज आप जो हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं देश तोड़क है। आज आप क्या कह रहे हैं? ये सिंघल क्या बोलता है? ये सारे विशेषण तो आप पर लागू होते हैं, सारे विशेषण आप पर लागू होते हैं और कम्युनिस्ट सारी दुनिया पूरा बंगाल इस बात का साक्षी है, सारे विशेषण आप पर लागू होते हैं। अतुल अंजान जी, आप ये ध्यान दीजिए कि आपकी सरकार सारे विशेषण आप पर लागू होते हैं, ये बंगाल उसका प्रमाण है। बंगाल और केरल सीपीएम ने जिस तरह से आरएसएस के स्वयंसेवकों की हत्या की, वही अतुल अंजान जी आज अगर हमको ये कह रहे हैं कि भैया हम लोगों ने विष कन्याओं को जन्म दिया है, इस तरह के किया है, उनका जवाब शर्माना चाहिए। जिस हिसाब से केरल में हत्या हुई है, अभी भी आए दिन होते रहते हैं, उसके क्या जवाब है आपके पास? देने का मौका दीजिए। हाँ अतुल जी, मैं जो कह रहा हूं, संसद को चलाने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की है, सत्तारूढ़ दल की है। आपको ये बहस करना है, आप शास्त्रार्थ कीजिए। आप संसद का सत्र चल रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 27 बिल पास हैं, जीएसटी का सवाल है, इंश्योरेंस का सवाल है, महत्वपूर्ण विषयों पर आप चर्चा करना चाहते हैं और आप सदन के अंदर नहीं। अतुल जी, मुझे एक बात बताइए, देखिए एक और तस्वीर सामने आ रही है। राज्यसभा में जहां विपक्ष मजबूत है और सरकार कमजोर है, वहां क्या हो रहा है कि अब तक सिर्फ 21% कामकाज हुआ है। लोकसभा में 105% लेजिस्लेटिव काम हुआ है। तो इसे क्या माना जाए? आप कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों की भी अस्तित्व की लड़ाई है। नेहा जी, नेहा जी, यह सब बातें पूछ लीजिए। विपक्ष में जब भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, चाहे वो अडवाणी जी के नेतृत्व में या सुषमा स्वराज के नेतृत्व में, क्या करते थे ये लोग? आज बड़े भारी संसदीय परंपराओं के चैंपियन। सुधांशु जी, आप ही लोगों से सीखा है, राक्षस आप ही लोगों से सीखा। चलिए मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, उसके बाद अतुल जी आपके सवाल का जवाब सुधांशु जी से और बाकी मेंबर्स से बात करेंगे कि क्या विपक्ष इसी तरह अड़ा रहेगा धर्मांतरण के मुद्दे पर। आज की हमारी चर्चा आज के बड़े मुद्दे पर, सरकार धर्मांतरण पर दे चुकी है सफाई, लेकिन विपक्ष अपने रवैये पर कायम है कि इतने भर से नहीं चलेगा। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। गतिरोध आखिर टूटेगा कैसे, सवाल सबसे बड़ा ये है। लेकिन आधे घंटे की चर्चा में जो बड़ी बातें निकल कर आई हैं, जल्दी से एक नजर उस पर डाल लेते हैं एक्शन रिप्ले में। मूल उद्देश्य विपक्ष की मंशा वातावरण को दूषित करने की है, इस विषय को बड़ा वितंडावाद बनाने की है। आज आप जहरीले बन गए हैं, आज आप तक्षक नाग बन गए हैं, आज आप जो हैं जिस तरह की बात कर रहे हैं देश तोड़क है। आज आप क्या कह रहे हैं? ये सिंघल क्या बोलता है? ये सारे विशेषण तो आप पर लागू होते हैं, सारे विशेषण आप पर लागू होते हैं। आपने अपनी बात सुनी, केरल में हत्या हुई है, अभी भी आए दिन होते रहते हैं, उसके क्या जवाब है आपके पास? तो चर्चा आगे बढ़ाएंगे हम। अबू आजमी साहब हमारे साथ मौजूद है। अबू आजमी साहब, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो संसद का काम नहीं हो पाया है, खासतौर पर राज्यसभा में जो बिल अटके हुए हैं और जो उनके पास होने से जनता का भला हो सकता था, उसकी जिम्मेदारी आप लेंगे या नहीं लेंगे?
नहीं, बिल्कुल ये इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी लेंगे और सत्ता पक्ष लेगा, क्योंकि सत्ता पक्ष ने जो वादा किया उसको कोई वादा पूरा नहीं करना है और सिर्फ ये बहानेबाजी करके दूसरों के मुंह से ये बातें कहलवा करके ये गतिरोध जारी रखना है। जो कुछ उन सत्ता पक्ष के लोग बाहर बोल रहे हैं, उनके परिवार के लोग जो बाहर बोल रहे हैं, उसका जवाब पार्लियामेंट से ही देना पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे बताइए अबू आजमी साहब, एक ऐसा सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि साध्वी निरंजन ज्योति ने जब वो बात कही थी, आपत्तिजनक बात कही थी, तब प्रधानमंत्री बोले थे सदन में, उसके बाद भी 3 दिन तक चला नहीं सदन, राज्यसभा नहीं चल पाई, नई डिमांड्स के साथ आप लोग आ गए, तो ये तो कहीं खत्म नहीं होगा। जनता क्यों पिस रही है इसमें? नहीं, ये जो है, ये मुंह में राम बगल में चूड़ी, ये जो है रोज आना जानबूझकर बुलवाया जा रहा है, बुलवा करके माहौल खराब किया जा रहा है, क्योंकि जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होने वाले नहीं है। और पोलराइजेशन के लिए इस तरह की चीजें करके देश में गरीब लोग जो बेचारे जो ज्यादा समझते नहीं है, उनको जज्बात को भड़का करके मैं ये पॉइंट ले जाना चाहूंगी, क्योंकि ये अहम चीज आप कह रहे हैं सुधांशु जी, इनके पास सिर्फ क्या ये संदेश जा रहा है लोगों में, विकास के एजेंडे की बात आपने की, उस पर लोगों ने वोट दिए, लेकिन अब सिर्फ एक ही आवाज सुनाई दे रही है, हर वापसी धर्म परिवर्तन लाना है। ये चीजें बंद होना चाहिए। देखिए, हमारा लक्ष्य विकास का एजेंडा ही है, मगर ये लोग जो बोल रहे हैं, मैं कहना चाहूंगा, अतुल कुमार अंजान जी ने अभी तक्षक, नाग और राक्षस और जाने क्या क्या बोला। हमारे एटीट्यूड और इनके एटीट्यूड में क्या अंतर है? याद करिए, इन्होंने राम सेतु के मुद्दे के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय में एफिडेविट देके कहा था कि राम थे ही नहीं। अरे आप कह रहे हैं सिंघल ने क्या किया? आपने तो वो काम किया जो अंग्रेज और औरंगजेब नहीं किए, मगर हमने क्या किया? हमने सिर्फ ये कहा ये हलफनामा विड्रॉ करिए। जब सरकार ने हलफनामा से अपने को अलग कर लिया, उसके बाद हमने तो आपके मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने आपके कानून मंत्री का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने सोनिया गांधी का इस्तीफा नहीं मांगा, हमने संसद में बवाल नहीं किया। इसका मतलब उद्देश्य था ये सरकार ने अपने को अलग कर लिया। हमने कहा उस मुद्दे पे ना किया हो, पर आपने भी किया है अपने वक्त में। हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं कि यदि हमारी सरकार ने, नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर हमारी सरकार ने अपने को अलग कर लिया तो आपको भी वही करना चाहिए। और दूसरी बात, आप ये बात कहते हैं मगर हकीकत को कई बार स्वीकार नहीं करते। याद करिए, जब बांग्लादेश में वहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों के अड्डे होने की बात हमने कही थी तो आपने बहुत बवाल मचाया था। जब बुद्धदेव भट्टाचार्य ने बोला तब क्या था? हकीकत यह है नेहा जी कि सपा हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो, इन पार्टियों की हालत वो दयनीय हो गई कि इनके पास राज्यसभा में ज्यादा सांसद है, लोकसभा में कम है। सोचिए, लोकसभा में कम सांसद हैं इन्हें हर पार्टी का, और राज्यसभा में ज्यादा है। तो उस खींच को उतारना चाहते हैं सरकार के विकास के एजेंडा को ब्लॉक करके, जबकि हम आप नहीं चाहते विकास की कोई बात हो। अस्तित्व की लड़ाई है ये, जहां नंबर ज्यादा है वहां जोर दिखा रहे हैं आप, जहां नहीं है वहां कुछ नहीं कर पा रहे, वहां हो रहा है काम। देखिए, जो सुधांशु जी ने बात कही, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जब 1984 में इनकी पार्टी की कितनी स्थिति थी लोकसभा में? 4 भी नहीं थे जो पूरा कर्मकांड कर सके, सिर्फ 2 थे। एक जंगा रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे, और ये गुजरात से जो बाद में इनकी पार्टी छोड़कर चले गए, कांग्रेस में चले गए, वो थे। और ये बताइए 2002 के अंदर जम्मू कश्मीर में कई एमएलए थे? उससे आपसे ज्यादा तो पैंथर्स पार्टी के थे, आपके सिर्फ मात्र 1 एमएलए थे। आज आप इतरा रहे हैं क्योंकि धार्मिक भावनाओं के आधार पर झूठ बोलकर हर एक के घर में 15 लाख रुपए हर परिवार में आपको देना है ना, काला धन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 153 सभाओं के अंदर कहा घूम घूम करके कि हम अगर आ गए प्रधानमंत्री बन करके तो हर परिवार को हम 15 लाख रुपए उनके बैंक खाते में जमा करेंगे। इस बुनियाद पर आप वोट पाए हैं और आज आप बाहर संसद के अंदर धर्मांतरण की बात करते हैं, मुद्दों से हटना चाहते हैं। 15 लाख रुपए वाली बात को दबाने के लिए आप ये धर्मांतरण का मुद्दा आरएसएस परिवार के लोग उठा रहे हैं। वो आयुर्वेदिक की दवा बेचने वाले जो कहते थे 400 लाख रुपए करोड़ रुपया विदेशों में काला धन जमा है, वो गायब हो गए, इस वक्त समझ में दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप कितने थे हमारी पार्टी के, जब आप कह रहे हैं ना कि ठीक है, आप कह रहे हैं विकास के एजेंडे से ध्यान हटाने की कोशिश, लेकिन सवाल तो यहाँ आरएसएस से बनता है। संदीप, सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 10 साल तक इन चीजों में मत उलझिए, सिर्फ और सिर्फ विकास सोचिए, और आरएसएस विकास की उस नाव को डुबोने में लगा हुआ है, क्या ये कहा जाए? आज तो वेंकैया नायडू जी भी दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। इतना आपसे कहना ये संगठन अपना करते रहेंगे, हमारा गलत है ये कहना कि आरएसएस के ऊपर आरोप लगाना कि विकास के गतिरोध कर रहे हैं हम लोग। इसलिए आप भाग रहे हैं। आज जो लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं उनको ये बता दूं कि पहला जो धर्मांतरण देश के किसी राज्य में बना था
उस समय आरएसएस या बीजेपी के लिए लोग नहीं थे। उड़ीसा में जब बना था तो बीजेपी का सरकार नहीं थी। आज जो लोग यहाँ डिबेट कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश जहां पे कांग्रेस के सरकार ने धर्मांतरण के नाम पे बिल लाया, वहां पे एक एक्ट है। अरुणाचल प्रदेश, वहां पे कांग्रेस की सरकार ने लाया था। तमिलनाडु में भी। आज देश का जो देश हित के बात में सोचेगा तो धर्मांतरण के बारे में भी सोचेगा। उस समय अंजुम साहब आप कहां चले जाते हैं जब धर्मांतरण विधेयक आता है? आप लोग कहां चले जाते हैं? विजय जी क्या सवाल है? विजय शंकर जी क्या सवाल है? आज जो लोग बात कर रहे हैं ना, उनको धर्मांतरण के बारे में ठीक से पता है, केवल डिबेट करना, उलझुल बात करना। संदीप जी ठीक है, रखिए आपने अपनी बात। 1 मिनट अतुल जी, एक सवाल है विजय शंकर जी का, बीएचपी से विजय शंकर जी का सवाल है, सुन लीजिए अतुल जी। विजय शंकर जी सवाल पूछिए अतुल जी से अपना। हम ये पूछ रहे हैं कि जब इस प्रकार के धर्मांतरण विरोधी विधेयक आते हैं तभी अतुल जी कहाँ चले जाते हैं? करना चाहते हैं उस समय क्या कर रहे होते हैं? ये बनेगा भाई, आप पॉलिसी की बात कीजिए ना। आप तो कह रहे हैं कि ताजमहल हिंदू मंदिर था। आप इस तरह की कहानियां कहां से कब तक कहते रहेंगे? नहीं अतुल अंजान जी, उनका आप बात पर आइए। अंजुम साहब आप बात पर आइए, बात पर आइए। आप रहे कहाँ? आप बात पर आइए, रह रहे हैं। आप हमारी बात का उत्तर दीजिए। आप वो दूसरी सदी की मानसिकता आप हमारी बात का उत्तर दीजिए। आप बहुत आधुनिक हैं, अत्याधुनिक हैं, लेकिन हमारी बात का उत्तर तो दीजिए। बोलिए विजय शंकर जी, सवाल बात पर ही हूँ। मैं आपसे चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी बतावे ना कि ताजमहल हिंदू मंदिर है क्या? आप तो पहले ये बताइए, जब धर्मांतरण विरोधी विधेयक आता है आप लोग कहाँ चले जाते हैं? कहाँ बैठे होते हैं आप? आज आप हंगामा मचा रहे हैं। आज की खबर है कि 20 हिंदू लोगों को ईसाई बना दिया गया। आप कहाँ हैं? धर्म लेना होगा, लेकिन आप मजबूर होकर के उन बांग्लादेशियों को ले आया गया। न हिंदी जाने न षड्यंत्र आप लोगों के हैं, आप लोगों के षड्यंत्र हैं वो। अरे आप ये बताइए ना, आपको आदमी नहीं मिले? और ये जिन लोगों का धर्मांतरण हो रहा है उनको अपने परिवार में ले जाकर रखते क्यों नहीं है? अच्छा चलिए, आप सब लोगों ने मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन उससे पहले चरखी दादरी में जब हवाई जहाज क्रैश हुआ था, इतने सारे मुस्लिम परिवारों को हमारे लोगों ने अपने परिवार में जहां महिलाएं रहती हैं वहां रखा था। बहुत सारी घटनाएं सामने आएंगी। आपकी बात आपने सब पक्षों की बात सामने आई, लेकिन हमारा सवाल वहीं बना हुआ है। ब्रेक पर जाने से पहले विजय विद्रोही, मैं आपसे जानना चाहूंगी, विजय विद्रोही, सवाल ये कि फिर गतिरोध कैसे टूटेगा? ये दो किनारे हैं नदी के, सत्ता पक्ष और विपक्ष, इस मुद्दे पर कहीं कॉमन ग्राउंड नहीं नजर आ रहा है। देखिए, कुल मिलाकर अब आखिरी दिन है कल इस सत्र का, और उसके बाद सत्र 17 साल होगा, उसके साथ ही गतिरोध मुझे लगता है खत्म होगा। लेकिन वेंकैया नायडू का आज जो बयान आया है, अगर ये बयान 10 दिन पहले आ जाता तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की वाद विवाद वाली स्थिति और ज्यादा बढ़ती। और दूसरी बात है कि अभी जो हमारे यहाँ राज्यों के जो कानूनों की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी शासित राज्य भी जो कानून लेकर आए उनको भी उन्होंने स्टडी किया होगा। राजस्थान जो राष्ट्रपति ने रोक रखा है, वो क्यों रोक रखे हैं कानून? राजस्थान का कानून क्या कहता है? राजस्थान का कानून कहता है कि अगर कोई मूल धर्म में लौटना चाहेगा तो उस पर यह धर्मांतरण कानून लागू नहीं होगा। ये फिर एक तरफा नहीं हो जाता? एक तरफ, दूसरी तरफ आपका गुजरात का कानून जिसको राष्ट्रपति ने रोक रखा है, वो क्या कहता है कि चूंकि जैन और बौद्ध भी हिंदू धर्म का हिस्सा है, इसलिए आपस में अगर धर्म परिवर्तन होता है तो फिर वो धर्मांतरण कानून के तहत नहीं आएगा। जैन अपने आप को अल्पसंख्यक कहते हैं और आप उसको बीच में जोड़ते हैं। तो ये बहुत सारी सवाल यहाँ पर ये कि इस पर चर्चा होने की जरूरत है, लेकिन चर्चा के लिए अतुल अंजान जी, अबू आजमी साहब, आपकी पार्टियां तैयार नहीं, और सुधांशु त्रिवेदी जी, आप लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये कि पीएम ऐसे ही अगर चुप रहेंगे तो विरोधी दल फिर इस पर अपनी बात आगे रखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं धर्मांतरण के मुद्दे पर सरकार की सफाई के बाद भी क्यों अड़ा है विपक्ष। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, लेकिन वक्त मेरे पास कम है, इसलिए संक्षेप में आप सबकी टिप्पणी चाहूंगी। विजय शंकर जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपको लगता है वीएचपी और ऐसे तमाम हिंदूवादी संगठनों की तरफ से हाल फिलहाल जो बयान आए हैं दरअसल वो जड़ में है इस पूरे गतिरोध की? देखो, ये हमारा जो हिंदुत्व को मजबूत करना, हिंदू स्वाभिमान जगाना, ये हम लोगों का काम है और ये हम करते रहते हैं। तो इसलिए इसको प्रकारांतर से देखना मुझे लगता है ठीक नहीं है। लेकिन इस तरह के जो बयान आ रहे हैं, जो बयान आते हैं कि 2021 तक सबको हिंदू बना दिया जाएगा, ये एक हिंदू राष्ट्र है, फिर बाकी समुदाय कहाँ जाएंगे? ये क्यों किया जा रहा है? वो एजेंडा में नहीं है। 2021 तक सबको हिंदू बना दिया जाएगा, वो एजेंडा में नहीं है। लेकिन इस देश में हिंदू रहता है, वो स्वाभिमान के साथ रहे और उसको रहना चाहिए, ये हमारे एजेंडा में है। और इसके लिए जो भी काम होता है हम करते हैं। अबू आजमी साहब,
नहीं, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है ऐसा कि कब तक का कोई विषय नहीं है, ये सतत प्रक्रिया है, हम करते तो रहते फिर हैं। संभालिए विजय शंकर साहब, अपने घर को संभालिए आप, क्योंकि फिर इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। जब इस तरह के बयान आते हैं संसद को उसका नुकसान भुगतना पड़ता है और मोदी सरकार के विकास के एजेंडा पे चोट पड़ रही तो है ना। अब वो सारा काम आपको दे रखा है, वो सारा काम आपके पास है, चलिए वो हमारे पास नहीं है, हम जोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, थोड़ा संयम रखिए। अबू आजमी साहब, अब सवाल ये है कि अब आप लोग क्या करेंगे? संसद का सिर्फ एक दिन बचा है, तो कोई उम्मीद नहीं होनी चाहिए विपक्ष से? नहीं सर, प्रधानमंत्री को सारे पक्ष के लोगों को बुलाकर बैठ के बात करना चाहिए और बहुत ही कड़ा निर्देश देना चाहिए, चाहे उनके कार्यकर्ता हो या वीएचपी आरएसएस के हो, कि जो है वो लोग इस तरह के बयानात बंद करें। मगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी जानबूझकर ऐसे बयानात दिलवा करके अपने आप को सफाई दे रहे हैं। जब तक प्रधानमंत्री जी ऐसे बयानात देने के लिए सख्त कार्रवाई नहीं करेंगे, इस तरह से गतिरोध होता रहेगा, मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, पहले तो मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, जो पॉलिसी की बात कही थी अतुल कुमार अंजान जी ने, हमारी पॉलिसी स्पष्ट है। जिन राज्यों में हमें लंबे समय शासन करने का मौका मिला, 19 साल से हमारी गुजरात में सरकार है, गुजरात कहां पहुंचा है देख लीजिए। 34 साल आपकी सरकार रही वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल को तो मार्क्सवादी स्वर्ग हो जाना चाहिए था। मेरे सवाल का जवाब, हमारी पॉलिसी विकास की है, डेवलपमेंट की है, मगर जो बात वेंकैया जी ने कही है आज, वो प्रधानमंत्री कह सकते थे? पार्टियां प्रधानमंत्री कह सकते थे उसे? देखिए, मैं कह तो रहा हूं, प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हम तो प्रधानमंत्री के वक्तव्य से आगे जाने को तैयार हैं, विस्तार से बहस करने को तैयार हैं। क्यों पीछे हट रहे हैं आप? और समग्र बहस करने को तैयार हैं, केवल एक किसी चलिए, अब वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सवाल हम सर्वभौमिक बहस सत्र खत्म होने के बाद लोगों के बीच बना रहेगा कि ये गतिरोध किस वजह के लिए, कोई चर्चा के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने के लिए इस पर तैयार नहीं, और इसका नुकसान संसद को झेलना पड़ा है। वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।